ये सियासी मंच था, मगर सियासी मंच से आज सचिन पायलट ने पेपर लीक पर अपना फोकस बनाए रखा। अब एक और बात कही, वो बात भी किसके लिए कही है पता नहीं। कुछ लोग कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि आपस में लड़ाया जाए, विद्वेष पैदा किया जाए, मनभेद फैलाया जाए, मगर अलगाव पैदा नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग केहुनी में गुड़ लगाकर भी हमारे बीच मतभेद पैदा करना चाह रहे थे। अब पता नहीं ये कौन कौन है, मगर आजकल सियासत की भाषा ऐसी कठिन हो गई है कि पहेली की तरह हो गई है। कौन किसके लिए कह रहा है ये अंदाज लगाना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। वसुंधरा राजे की सियासी भाषा पर भी हम बात करेंगे, मगर सरकार के तरफ से जो पूछा गया कि सचिन पायलट ने कहा है कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, तो जोगाराम पटेल ने कहा कि इतना आसान काम नहीं है, बहुत वक्त लगता है और इसमें संविधान संशोधन जैसा मामला है। अरे भाई, वक्त लगता है बच्चों के परीक्षा की तैयारी में। आपके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हमारे इनकम टैक्स से तनख्वाह दी जाती है अधिकारियों को, वो बैठेंगे और मसौदा तैयार करेंगे और हमारे ही टैक्स से आपकी विधानसभा में आप खर्च पर हमारे बैठते हैं, आप कानून बनाइए। इसमें कौन सा महान काम है, वक्त लगेगा। वक्त लगते लगते तो इतना सर्वनाश हो चुका है, अब भी कह रहे हैं वक्त लगेगा। इन्हीं सारी चीज़ों से मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी जब बच्चे नारे लगाते हैं तो एसओजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भजन लाल शर्मा से मांग करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि भजन लाल शर्मा ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई बैगेज नहीं है और कोई जाकर पैरवी नहीं कर सकता है कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, और वो इस काम के लिए फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीधे वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से पेपर लीक की जांच तेज हो रही है, मगर जांच पर आंच तो आती ही रहती है। दृश्य जब ट्रैक्टर लेके चले थे सचिन पायलट, इस तरह के दृश्य आम होते हैं। सचिन पायलट क्या है कि महीने में एक दो बार इस तरह की झांकी दिखा दिया करते हैं, जहां से लगता है कि राजनीतिक गतिविधियां हो रही है। हुजूम की हुजूम जो भीड़ निकलती है वो नेता की लोकप्रियता को दिखाता भी रहता है, और ये अब कोई नई बात नहीं रही है उनके लिए। अक्सर ये भीड़ जो आती है और जो भीड़ रास्ते में स्वागत करती है, उससे कोई चुनाव को लेकर कोई संबंध होता नहीं है। एक अलग तरह का रिश्ता उन्होंने कम से कम इस इलाके में बना रखा है, मगर वसुंधरा राजे ने भी अपना रिश्ता बना रखा है। वसुंधरा राजे कल रात तंज कसने के बाद आज झालावाड़ पहुंची, और झालावाड़ से जो प्रेस नोट आया है उसके बाद हमने बातचीत की। वहां पर उन्होंने कहा है, वसुंधरा राजे ने, धैर्य रखो तो मंजिल जरूर मिलेगी। मैंने सारा जग घूम लिया, अपना घर है सबसे प्यारा। दो बातें हैं इसमें। धैर्य रखो मंजिल जरूर मिलेगी उनके प्रेस नोट के पहली लाइन है। अब पूरे भाषण में बोली होंगी। वो मंजिल कौन सी है? वो मंजिल मुख्यमंत्री का पद है या कोई और पद है, पता नहीं, मगर वो भी इस तरह से बोल रही हैं कि कयासों का बाजार गर्म हो जा रहा है। फिर अगली बार कह रही हैं कि वो सारा जग घूम लिया, अपना घर है सबसे प्यारा। तो दूसरे ही लाइन में ये समझ में आ रहा है कि वो इस सियासत से अब ऊब चुकी हैं, अब लौट चलें। जैसे बड़े बड़े महात्मा भी अपने आखिरी दिनों में अपने घर को याद करते हैं, उन्हें भी अपना घर याद आने लगा है। मगर ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है कि आप देख लीजिए, ये करीब करीब 3 अगस्त से शुरू हुआ है पूरा मामला। 3 अगस्त को उन्होंने कहना शुरू किया था पद, मद और कद की कहानी, कि कद कोई छीन नहीं सकता, पद के चक्कर में मद आ जाता है और ये वक्त के साथ चला जाता है। अब किसको मद आया था और किसको पद मिला था और कौन बिना कद का था, वो सियासी बातें चलती ही रही कि फिर उन्होंने 16 अगस्त को और जड़ दिया
कि किसी का दिल दुखाना भी हिंसा जैसा ही है। इसके अलावा यह भी कह दिया कि कुछ लोग जीते तो हैं, जीने नहीं देते हैं, जबकि होना तो चाहिए जियो और जीने दो। और कल तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी को पीतल का लौंग मिल जाए तो सर्राफ बन जाता है। अब उस सर्राफ की खोज पूरे बीजेपी में हो रही है कि उस सर्राफ कौन बना हुआ था। अब भजन लाल शर्मा वहाँ बैठे हुए थे। अब वो सर्राफ तो, उनको तो पीतल का लौंग तो मिला नहीं है, उनको तो दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे का लौंग मिला है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि उनके लिए तो नहीं कहा होगा, मगर क्या पता सियासत में इस तरह की बातें होती हैं। वो लिख कर लाई थी, सबसे बड़ी बात है कि लिख कर लाई थी। और भाषण ख़त्म हुआ और अचानक से प्रेस नोट आया, महज 1 मिनट का अंतर रहा होगा, और पहली लाइन यही थी। भाषण ख़त्म करके गई और ट्वीट भी आया इसी लाइन के साथ। तो पीड़ा तो है। अब ये पीड़ा किसके खिलाफ है पता नहीं। दिया कुमारी भी थी, राजेंद्र राठौड़ भी थे, जिनके लिए वो तंज कस रही थी कि हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। सीपी जोशी भी थे। अब कहा जा रहा है कि उनके लिए भी तंज कस रही थी कि शायद अब काम दिन में होगा, क्योंकि उस समय सारी नियुक्तियां रात में हुआ करती थी। मगर किसके लिए कह रही थी पता नहीं। अब दिल्ली के नेताओं के लिए कह रही थी या क्या, मगर वो बदली सी नज़र आती हैं, या वक्त ने बदल दिया है। अगर मौका मिले तो तेवर वही दिखा देंगी, क्योंकि इंसान की कुछ आदतें वक्त के साथ परफेक्ट होती हैं, उसमें बदलाव नहीं आता है। वक्त के साथ वो आवरण तो ओढ़ सकता है, मगर मूल स्वभाव को बदल नहीं सकता है। मुझे लग रहा है कि इतना सारा गूढ़ ज्ञान जो वसुंधरा राजे को इस मुकाम पर मिला है, काश ये पिछले 5 सालों में मिल जाता तो उन्हें कोई हटा नहीं सकता था। अगर वो आज बीजेपी के लिए इतना समर्पित दिखाई दे रही हैं, अगर 5 सालों में वो समर्पण जारी रखती तो शायद कहानी कुछ और होती। मगर क्या होता है कि लोग जा कर समझा देते हैं कि मैडम आपके बिना तो बीजेपी है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि लोकसभा चुनाव में हम प्रचार नहीं करेंगे तो क्या पता मोदी सरकार नहीं बन पाएगी। वो निकलती तो हो सकता है कि मोदी सरकार और मजबूत होती और ज़्यादा सीटें आती, मगर अगर उनके ना निकलने से बीजेपी को सबक मिला है तो उनके ना निकलने से हार का ठीकरा भी उनके सर फूटा है। और ठीकरा फूटेगा तो फिर क्या सोचते हो, इनाम मिलेगी। अब इस तरह से वसुंधरा राजे नेपथ्य में बैठी हुई हैं और जहां मौका मिलता है अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हैं। मगर क्या वाकई मैडम की वापसी हो सकती है? क्या वाकई उन्होंने कहा है जो उसमें कुछ दम है कि धैर्य रखो मंजिल जरूर मिलेगी? पता नहीं। मगर इन सब के बीच जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके मन में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के लिए गुस्सा है। गुस्सा सिर्फ इसलिए है आरपीएससी के साथ जो उन्होंने किया। आज भी झालावाड़ में जब वो संबोधित कर रही थी तो बगल में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम शर्मा खड़े थे। राजनीतिक सभाओं और रैलियों में आरपीएससी का पूर्व चेयरमैन क्या करता है? जब वो वहां पर नेता के साथ खड़ा होगा तो फिर नेताओं की बात मानेगा। और मैं कुछ श्याम शर्मा के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि उनके कार्यकाल में कुछ हुआ होगा। मैं तो बता रहा हूं कि आज जब झालावाड़ में वो भाषण दे रही थी तो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम शर्मा को देखकर मुझे आरपीएससी के हालात पर रोना आया। मगर कहां रोए? ऐसे रोने लगोगे तो हर गली दरिया बन जाएगी। सुन